बीएमवी द वर्ल्ड के नॉलेजेबल फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं एडोल्फ हिटलर, जिसने अपनी जिंदगी में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया और कत्ल भी इतनी बेदर्दी से किया कि जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिंज में प्राप्त की। हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तब तक उसे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था। हिटलर को कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा रुचि थी। उसे ड्राइंग बनाने का काफी शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का प्रयास किया और उससे वह असफल रहा। इसके बाद उसका झुकाव राजनीति की तरफ बढ़ा। इस दौरान वह पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपनी आजीविका चला रहा था। यही वह दौर था जब हिटलर के मन में यहूदियों और समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। इस दौरान विश्व में एक बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से गुजर रही थी। इस समय हिटलर भी सेना में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जब तक खत्म हुआ उस समय जर्मनी की हार हुई। के बाद हिटलर ने सेना को त्याग कर दिया और जर्मन वर्ग पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने देश भर में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को प्रभाव बढ़ाया। उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों के विरुद्ध उकसाने की शुरुआत की। हिटलर के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि कई समझदार लोग भी उसे गलत मसलों की प्रभाव में आ जाते थे। इस कारण उसको धीरे धीरे विशाल जन समर्थन मिलने लगा। 1930 में 32 के बीच जर्मनी अधिक मंदी की मार झेल रहा था। गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव बढ़ गया था। हिटलर ने इसका सहारा अपने परिचय प्रसार के लिए और उसे एक व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे वह के केंद्र में आ गया। इसी दौरान उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और संवैधानिक न्यायाधीश घोषित कर दिया। जर्मनी में कई सारे लोग नशे में तंबाकू की लत के शिकार थे। हिटलर ने देश भर में एक बड़े स्तर पर तंबाकू विरोधी अभियान की शुरुआत। यह अभियान करीबन 1930 से 40 के बीच पूरी जर्मनी में चला। इस दौरान पब्लिक स्पेस में तंबाकू और सिगरेट पीना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई। किसी भी प्रकार का धूम्रपान संबंधित विधेयक प्रसार पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हिटलर खुद भी तंबाकू, शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करता था। इस दौरान हिटलर लाखों यहूदियों को चुन चुनकर मरवा रहा था। इसके अलावा उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। बड़े पैमाने पर लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने कई सारी संधियों को तोड़ दिया। अपनी विश्वासवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई देशों पर आक्रमण किया। इसके चलते तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हिटलर का विस्तार और शक्ति दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगे। इसे देखते हुए कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसे विरोध लड़ने लगे। इसके चलते हिटलर का प्रभाव कमजोर होने लगा। 1945 में जब अमेरिकी सेना जर्मनी में हिटलर को पकड़ने के लिए घुसी तो उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कई हिस्टोरिकल हिटलर के बारे में ये भी लिखे हैं कि जब उसने काफी यहूदियों को मार दिया। काफी सारे हिस्टोरिकल ये भी लिखे हैं कि जब काफी यहूदियों को एक साथ में पकड़ता तो उन्हें एक शेड के अंदर लेके जाता और उस शेड को पूरी तरह से कवर करके गैस ऑन कर देता, जिस वजह से यहूदियों की तड़प तड़प के मौत हो जाती। यहूदियों का जीना इतना बेहाल हो चुका था जर्मनी में कि उन्हें कोई पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं था। हौली हौली हिटलर इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा कि उसने कसम उठा ली कि वो दुनिया से यहूदियों का नशा और नाम निशा मिटाकर ही दम लेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर इस तरह की जंग जर्मनी और अमेरिका के बीच में होने लगी, जिससे हिटलर को काफी नुकसान हुआ और उसे हार का सामना करने पड़ा। जब अमेरिकी फौज हिटलर को पकड़ने के लिए जर्मन में दाखिल हुई तो उस वक्त उसने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये जिंदगी है, यहाँ पे जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। हिटलर की एक अलग ही अपनी पहचान है दुनिया में। उसने ये साबित किया है कि हाँ, तानाशाही अगर किसी ने की है तो वो सबसे अच्छे तरीके से और बुरी तरीके से सिर्फ हिटलर ने की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी सपोर्ट जरूर करें। आपकी हौसला अफजाई से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस।